तीर्थ गोस्वामी नामिने। कोई दिन बोल आटा ऊपर ऊपर बसो नीचे बसो। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकावस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहृतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपं। कदाचित् कालिन्दीतट विपिना संगीततरलो मुदा भीरिनारे वदन कमलस्वादमधुपः रमासम्भोरममरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रम अस्मदीय परमाराध्य तुम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतोषि श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंड स्वयं भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथायोग्य अभिवादन पूर्वक सबके प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो आज विशेष तिथि है हमारे गंगा माता गोस्वामी जिनका आज आविर्भाव दिवस है और बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के तिरुभाव तिथि है। तो हम लोग संध्याकालीन सत्र में बलदेव विद्याभूषण प्रभु के बारे में विस्तार से श्रवण करेंगे। अभी प्रयास करेंगे गंगा माता के विषय में हम श्रवण करें। गंगा माता गोस्वामिनी, इनका क्या नाम है? गंगा माता गोस्वामिनी। जैसे वैष्णव आचार्यों का ये उपाधि होते गोस्वामी, ऐसे ही गंगा माता को गोस्वामिनी के नाम से
उनको संबोधित किए जाते थे। इनका नाम जो पितृदत्त नाम है, जो पिताजी ने इनका नाम प्रदान किया था, उनका नाम क्या था? गंगा माता नाम तो बाद में पड़ा। जब क्षेत्रधाम में श्वेत गंगा में रहने लगी तब इनका नाम गंगा माता पड़ा। इससे पहले इनका पिता माता के द्वारा दिया गया नाम सची देवी है। क्या नाम है? सची देवी। ये गंगा माता देवी बचपन से ही, यानी कि जो सची देवी है, देखिए सची देवी गौर लीला में आते, एक तो महाप्रभु के माता जी, और ये गंगा माता का पहला नाम क्या है? सची देवी। तो इनके बचपन से ही अपने परिवार के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति प्रबल तीव्र गति में बढ़ने के कारण इन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया। हालांकि ये राजकन्या थी, राजा की पुत्री थी, पर इन्होंने विवाह इसीलिए नहीं किया, कहते संसार के व्यक्तियों को पति के रूप में ग्रहण करके क्या फायदा, वे कभी भी हमारे साथ छोड़ देते हैं। तो जो हमारा परम पति है भगवान परमेश्वर कृष्ण, उन्हीं के साथ हमारा संबंध जोड़ना चाहिए। इसीलिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख जितने भी भक्तिवादी हमारे भक्ति आंदोलन के महान महान भक्त आचार्य हुए, उनमें से विशेष करके जैसे मीराबाई को अगर ले ले हम, तो मीराबाई उन दिनों में उनका जहाँ पर वो राजपत्नी है ना, महारानी का दर्जा प्राप्त है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। कई लोगों की मान्यता ये हो गया था बीच में कि वो लोग भजन करते हैं, वो लोग तिलक करते हैं जो घर में खाने को नहीं मिलते, द्वार द्वार पर मांगने जाते हैं तिलक करते हुए, क्यों? घर में खाने को नहीं है। ऐसा मान्यता था पहले लोगों के दिमाग में कि वैष्णव इसीलिए बनता है कि घर में खाने को मिल जाए, भिक्षा करना है ना। परंतु अब मीराबाई को देख लीजिए, घर में किस चीज की कमी है? वे राजपत्नी है, महारानी है, परंतु ये संसार के अनित्यता को उनको ये अनुभव हो गया कि ये संसार अनित्य है, चाहे मैं राजपत्नी ही क्यों ना हूं, किसी काम का नहीं है अगर हमने भजन नहीं किया तो वो मीराबाई राजपाट इतने सुख समृद्धि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ चली गई? वृंदावन में चली आई, और वृंदावन के कुंज गलिन में आ करके वो भगवान कृष्ण गिरधर गोपाल जी के साधना में निमग्न हो बैठी। ऐसे ही गंगा माता गोस्वामिनी जी ने अपने पिता माता के आग्रह पर उन्होंने ये जताया कि मुझे विवाह आदि नहीं करना है। संसार के पति होते हैं जो कि बहुत कम समय में ही साथ छोड़ देते हैं, पर भगवान हमारे परम पति है जो हमारे कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। कुछ दिन बाद इनके माताजी का देहांत हो जाते हैं, और माताजी के देहांत होने के बाद सची देवी यानी कि गंगा माता देवी क्या करती है? घर छोड़ करके विरक्त जीवन ग्रहण करती है, और वृंदावन में आकर के वृंदावन के तत्कालीन प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्री हरिदास गोस्वामी ठाकुर, हरिदास पंडित जी जिनका नाम है, हरिदास ठाकुर नहीं, ये दूसरा हरिदास है। एक तो है वृंदावन के बाके बिहारी को प्रकट कराने वाले श्री हरिदास, और एक हमारे महाप्रभु जी के नामाचार्य हरिदास ठाकुर। और ये जिन हरिदास के बारे में हम अभी सुना है, ये हरिदास पंडित जो कि गंगा माता गोस्वामी की गुरुदेव है। इनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त करके इनसे ही बाद में क्षेत्र संन्यास लेकर के
पुरी धाम में रहने लगेंगी। और इससे पहले वृंदावन में इनसे दीक्षा प्राप्त करके राधा कुंड में बहुत लंबे समय से रह करके भजन किया इन्होंने। और राधा कुंड में जब रहा करती थी तब क्या करती थी, हर रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करना, है ना, राधा कुंड की परिक्रमा करना। उसके बाद इनके गुरुदेव ने उनको भेजा कहां पर, इनको गुरुदेव ने भेजा क्षेत्र धाम में, पुरी जगन्नाथपुरी में। वहां पर किस लिए भेजा था, महाप्रभु के एक पार्षद है जिनका नाम है वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना, जो कि राजगुरु थे। तो इनके जन्म स्थान उड़ीसा के पुरी शहर में है, जहां पर जगन्नाथ मंदिर है ना। तो उनके जन्म स्थान ना लुप्त हो गया था। इनके जितने भी, क्योंकि राजगुरु था, संपत्ति बहुत थे इनके, परंतु कालांतर में कोई देखभाल ना करने के कारण इनके संपत्तियों को लोग हड़पते गए। तो इनके जो जन्म स्थान है ना, ये भी कब्जे में चले जा रहे थे। तो इनके गुरुजी ने गंगा माता गोस्वामिनी को कहा कि आप क्षेत्र धाम में जाओ, पुरी में जाकर के जो वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जन्म स्थान है उसकी संरक्षण, उसके उद्धार के लिए आप प्रयास करो। क्योंकि महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को जब प्रचार प्रसार के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए थे, उनमें से कुछ मुख्य दिशा निर्देश था। उनमें से एक मुख्य क्या दिशा निर्देश था, लुप्त तीर्थ उद्धार। जिन तीर्थों की जो महिमा हम ना जानने के कारण धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं, है ना, ऐसे तीर्थों का उद्धार करना। आज के समय में आप विचार कीजिए, वृंदावन में हम जाते हैं, जहां पर राधा कुंड श्याम कुंड का हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये सौभाग्य हमारे। परंतु कभी ऐसा भी समय था जब राधा कुंड श्याम कुंड के नाम से ब्रजवासी लोग कुछ भी नहीं जानते थे, वे लुप्त हो गए थे। वहां पर ब्रजवासी लोग धान की खेती करते थे। 535 वर्ष पूर्व जब महाप्रभु जी वृंदावन में आए थे, तो वृंदावन में आकर के जब महाप्रभु जी कृष्ण लीला की स्थलियों को दर्शन करने लगे, तो अपने साधन बल से उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड का जो नित्यता है ये अनुभव किया। जब राधा कुंड श्याम कुंड के पास में पहुंचे ना महाप्रभु जी, तो वहां पर दोनों जमीन का ना स्वरूप भिन्न भिन्न है। राधा कुंड के जो स्वरूप है ये बिल्कुल परिष्कार जल है इनका, और श्याम कुंड के जो खेती वहां पर बना हुआ था धान के, उसमें बिल्कुल काले काले पानी। तो महाप्रभु जी ने दिशा निर्देश करके बताया कि ये दोनों राधा कुंड और श्याम कुंड है। फिर आपने अनुयायियों के द्वारा क्या किया, उनका निर्माण करवाया। राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण करवा करके तब से जाकर के फिर भक्तों को राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में पता चला। इससे पहले ब्रजवासी लोग भूल चुके थे कि राधा कुंड क्या है और श्याम कुंड क्या है। तो ऐसे लुप्त तीर्थों का उद्धार महाप्रभु जी के भक्तों को महाप्रभु जी ने बार बार कहते थे कि आप जो तीर्थ लुप्त होते जा रहे हैं उनको उद्धार करना चाहिए। तो ऐसे में गंगा माता गोस्वामी को उनके गुरुदेव पुरी पीठ में भेजा, पुरी में, जगन्नाथपुरी में, और वहां पर वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जन्म स्थान के उद्धार के लिए उनको प्रयास करने के लिए कहा। फिर गंगा माता गोस्वामी ने वहां पर चली गई पुरी में, और पुरी में आकर के गंगा माता गोस्वामी ने एक स्थान में जाकर के साधन करने लगी। तो नित्य प्रति वहां पर ना गंगा माता भागवत पाठ किया करती थी। तो वहां के आसपास के जितने भी विरक्त गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी और
धामवासी वैष्णव थे, वे नित्य प्रति उनके द्वारा की गई भागवत कथा को श्रवण करने आते थे। अब पूरी धाम में फैल गए कि गंगा माता करके कोई माता जी है जो कि बहुत अच्छी कथा करती है। तो ऐसे करते करते तत्कालीन पुरी के राजा कौन थे? राजा मुकुंद देव। जैसे राजा पुरुषोत्तम देव थे, राजा इंद्रद्युम्न थे, ऐसे ही पुरी के राजा कौन थे? राजा मुकुंद देव, है ना। तो राजा मुकुंद देव इनकी महिमा को सुनकर के आकृष्ट हो उठे, और आकृष्ट होकर के वो भी कथा सुनने के लिए आया करते थे गंगा माता गोस्वामी की कथा पास। अब जब राजा स्वयं, है ना, पुरी के राजा गंगा माता गोस्वामी की कथा सुनने के लिए आते तो उनकी प्रसिद्धि और भी समाज में बढ़ गई। तो एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय निद्रा अवस्था में राजा मुकुंद देव जी को स्वप्न में जगन्नाथ जी के द्वारा आदेश हुआ कि वह श्वेत गंगा का पास वाली जमीन सची देवी को दे दे। एक सरोवर है, कहां पर? पूरी धाम में, बहुत गहरा है ना प्रभु जी। उसकी गहराई कितना है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। श्वेत गंगा में तो श्वेत गंगा के पास ही वहां पर गंगा माता मठ है इस समय, है ना। तो वो जो जमीन था, वो जमीन पुरी के महाराज, तत्कालीन महाराज थे मुकुंद देव, उनको स्वप्नादेश दिया जगन्नाथ देव जी कि ये जो श्वेत गंगा के पास वाली जो जमीन है ना, ये आप गंगा माता को दान में दे दो। अगले दिन प्रातः काल राजा परम उल्लास के साथ सची देवी के पास गए और उन्हें जगन्नाथ जी द्वारा सपने में दिए गए आदेश के बाद बताई। नितांत विषय विरक्त होने पर भी गुरु जी के आदेश को स्मरण कर लुप्त तीर्थ उद्धार के लिए उन्होंने अपने वह जमीन ग्रहण कर ली। वह भिक्षा करके ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जहां पर भगवान के प्रति वास्तव में प्रीति और जहां भगवत सेवा को अपना स्वार्थ समझ जाता है, वहां पर किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं लगता, बल्कि सेवा का सुयोग मिलने पर भक्त को आनंद ही होता है। इसी बीच एक अलौकिक घटना घटी। तो जब उनको ये जमीन मिली तो वहां पर रह करके गंगा माता गोस्वामी भजन करने लगी। तो उसी समय एक दिन चैत्र के महीने में, चैत्र के महीने में ना वारुणी स्नान का समय आता है। वारुणी स्नान ये गंगा स्नान का एक पर्व होता है जो कि भारतवर्ष के कहीं पर भी जहां पर कोई भी नदियां, कोई भी सरोवर है, उस दिन महावारुणी स्नान करने से हमें बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये जो वारुणी स्नान है, ये कृष्ण त्रयोदशी तिथि के महावारुणी स्नान का समय आया। पुण्यार्थी सभी लोग गंगा स्नान के लिए चल पड़े। सची देवी का भी मन बहुत हुआ वहां पर स्नान के जाने के लिए, परंतु क्योंकि उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था, जैसे गदाधर पंडित महाप्रभु के पार्षद, वे भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण किया था, तो वैसे ही गंगा माता गोस्वामी ने भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण किया था। तो क्षेत्र संन्यास का एक कंडीशन क्या है कि आप जिस क्षेत्र के लिए संन्यास ग्रहण करेंगे उनके एक दायरे होंगे, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। जब तक आप शरीर में जीवित रहेंगे तब तक उसके बाहर आप नहीं जा सकते। जैसे ब्रज के प्रसिद्ध आज के समय में ये प्रेमानंद जी महाराज प्रसिद्ध बहुत, वे क्षेत्र संन्यास ग्रहण किया है, ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। और हमारे ब्रज के और महान एक विभूति है रमेश बाबा, बरसाने वाले, वो मोरकुटी में रहते जो बरसाने में ना, रमेश बाबा, वो भी, उन्होंने भी क्षेत्र संन्यास लिया है, कहते ब्रजमंडल के बाहर नहीं जाएंगे। तो गंगा माता का मन हुआ था कि वारुणी स्नान में जाऊं, परंतु
क्योंकि क्षेत्र संन्यास लिया था इसलिए जा नहीं पाई। तो क्या हुआ, एक दिन रात को बारुणी स्नान के एक दिन पहले हमारे जगन्नाथ देव जी ने सची देवी यानी कि गंगा माता को सपनादेश दिया कि आप गंगा स्नान का इच्छा है आपकी, तो ये जो श्वेत गंगा है आप इसी में स्नान कीजिए, इसका फल आपको मिल जाएगा। दोनों अभिन्न है। तो सची देवी यानी कि गंगा माता ने क्या किया, मध्य रात्रि के समय श्वेत गंगा में डुबकी लगाई। सची देवी ने जैसे ही श्वेत गंगा में डुबकी लगाई उसी समय वहां गंगा देवी प्रकट हो गई और उन्हें अपने स्रोत में बहाकर मंदिर के अंदर ले गई। तो अब देखिए गंगा देवी जो है, गंगा देवी का प्राकट्य स्थान कहां पर है, भगवान के चरण, भगवान के चरणों से गंगा प्रकट हुई ना। इसलिए जब हम नीलमाधव में जाते हैं तो नीलमाधव भगवान के चरणों से गंगा बहती है ना प्रभु जी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, महानदी है, पर वहां पर महानदी का जो जल का स्रोत है ना, नीलमाधव के भगवान के चरणों से बहते फिर महानदी में। जब हम लोग गए थे 2011 में, तो ऐसे पांडा ने कहा था, आप क्या है इसमें पता नहीं है, तो भगवान नीलमाधव के जो चरण है, चरण के नीचे जल देखना उसमें बहते हैं, तो वो कहते कि ये गंगा है और ये महानदी में जाकर के मिलते हैं, तो गंगा स्वरूप है। तो भगवान के चरणों से ही गंगा प्राकट्य होती है, गंगा देवी की निकलते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही गंगा माता ने श्वेत गंगा में मध्यरात्रि में स्नान के लिए डुबकी लगाई, तो उनको गंगा देवी ने प्रकट होकर के बहा करके कहा ले गई, जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जहां से गंगा देवी प्रकट होती है, भगवान के चरणों से प्रकट होती है ना। अब वहां पर ले गई तो पुजारियों को ना बड़ा आवाज सुनाई दिया, पांडवों को। जैसे बारुणी स्नान में क्या होता है, जैसे आप प्रयागराज में चले जाइए, कोई विशेष तिथि में जहां पर गंगा स्नान का तिथि आया हो, इसमें कितने करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं स्नान के लिए, कितने शोर शराबे होते, तो ऐसा ही बिल्कुल शोर शराबा मंदिर के अंदर होने लग गए। पांडव लोग हैरान हो गए कि ये शोर आवाज कहां से आया। जैसे मध्य रात्रि में राजा को बोला गया कि महाराज ये ऐसा ऐसा हमें शब्द सुनाई दे रहे हैं अंदर मंदिर के, तो पांडवों ने क्या किया, मध्य रात्रि में मंदिर को खोला राजा के आदेश से, और जैसे ही मंदिर को खोला देखते कोई कुछ नहीं है, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है, परंतु वहां पर भीगे वस्त्रों में पाई गई कौन, सची देवी गंगा माता। क्योंकि गंगा देवी ने उनको बहा करके ले आए थे ना मंदिर तक। अब गंगा देवी तो अप्रकट हो गई, उनके आने पर सची देवी वही रह गई। अब राजा और पांडवों ने सोचा कि ये सची देवी चोरी करने के लिए मंदिर में छिपी हुई थी, तो इसीलिए उनको बुरा भला कहने लगे या दंडित करने के लिए वाले विचार करने लगे। तो उसी समय जगन्नाथ जी भी उनको राजा मुकुंद देव को सपनादेश दिया कि ये सची देवी कोई साधारण नहीं है, ये मैंने इनको बुलाया, तो तुम इसके चरणों में जाकर के, इनके चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना करना और इनसे आप दीक्षा लेना, इससे आपका क्या होगा, मंगल होगा। तो गंगा माता गोस्वामी की पहला शिष्य है पुरी के राजा मुकुंद देव, तो इसीलिए गंगा माता गोस्वामी दीक्षा दिया करती थी। हालांकि वो महिला है, तो अब प्रश्न है कि महिला होकर के कैसे दीक्षा दे सकती है। इसीलिए है प्रेम जी, सीता देवी भी दीक्षा दिया था क्या, सीता देवी दीक्षा दिया था नहीं, वो सीता ठाकुरानी है ना, जानवा माता तो दिया था, है ना, हाँ जानवा माता की शिष्य हुआ, गंगा माता का भी शिष्य है, और सीता देवी है ना एक नित्यानंद प्रभु की, हाँ जी हाँ जी, अद्वैताचार्य की पत्नी, उन्होंने दिया था नहीं पता नहीं है,
पर अद्वैत आचार्य जानने के बाद उनकी परंपरा को ना सीता देवी कंटिन्यू किया। दीक्षा दिया या नहीं इसके बारे में कोई मुझे भी अनुभव नहीं है। तो जानवा माता भी शिष्य किया है और ये गंगा माता गोस्वामी भी शिष्य किए हैं। इसलिए आप देखेंगे इसमें महाप्रभु जी ने कहा है कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होय। कहते हैं गुरु होने के लिए चाहे आप किसी भी शरीर में आ सकते हैं, स्त्री शरीर में आ सकते हैं, पुरुष शरीर में आ सकते हैं, ब्राह्मण शरीर में आ सकते हैं, शूद्र शरीर में आ सकते हैं, परंतु इसका कंडीशन क्या है? कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, आप वैदिक ज्ञान में पारंगत होना चाहिए, जिसमें हमारे जिसको कहा जाता है ब्रह्म निष्णात, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही गुरु के योग्य है। इसीलिए अभी हाल ही में 2-4 साल पहले इस्कॉन जीबीसी में ये डिसाइड किया गया है कि आप माताएं भी दीक्षा देंगे। उनके बहुत से स्वामी महाराज जी की शिष्याएं हैं, अभी भी बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर और बहुत मतलब सिंसियर शिष्या है उनकी। तो वो कुछ कंट्रीज में, हर कंट्रीज में नहीं, अलाउड नहीं है, फॉरेन में कुछ कंट्रीज में अभी भी वो दीक्षा देती है, पर इंडिया में वो अभी एप्लीकेबल नहीं, अभी अथॉरिटी नहीं दिया है। जहाँ जहाँ पर क्या होता है ना कि हर जगह पर सन्यासी लोग नहीं जा पाते, कुछ कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पर के लिए अभी जीबीसी में ये लॉ बनाए गए थे। ये कई वर्षों से ये चलता रहा इस्कॉन जीबीसी में कि जब गंगा माता गोस्वामी दीक्षा दे सकती है तो स्वामी महाराज की शिष्याएं जो है वो क्यों नहीं दे सकती। तो बाद में अभी कुछ साल बाद जीबीसी में ये 2-3 साल पहले ये नियम आया है अभी। तो ऐसे ही गंगा माता गोस्वामी के पास जाकर के महाराज ने आत्मसमर्पण किया, शिष्यत्व ग्रहण करके उनको क्या किया कि तब से जब गंगा माता ने उनको बहा करके जगन्नाथ मंदिर में ले गई ना, तब से इनका नाम पड़ गया गंगा माता। इससे पहले इनका नाम क्या था? सची देवी। तो क्योंकि गंगा माता इनको स्वप्न दिया, गंगा माता इनको कृपा किया, इसलिए पूरे क्षेत्र धाम में इनका गंगा माता के नाम से नाम प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से राजा मुकुंद देव एवं जगन्नाथ देव जी के सेवकों द्वारा मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए गंगा माता जी ने केवल बस मुकुंद देव जी को ही दीक्षा प्रदान की। तो मुकुंद देव के साथ और भी उनके सारे प्रजाएं गए, पांडा पुजारी सब गए थे दीक्षा लेने के लिए कि भाई जब जगन्नाथ जी ने कहा कि इनसे दीक्षा लो तो कौन नहीं लेना चाहेंगे, सब गए दीक्षा लेने के लिए। तो गंगा माता कहते मैं सबको नहीं दूंगी, मैं केवल राजा को दूंगी। तो राजा मुकुंद देव को उन्होंने केवल इसीलिए कि जगन्नाथ जी ने कहा है, आपने आपको गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने कहा, भगवान ने कहा, उनके कहे हुए वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने केवल मुकुंद देव को दीक्षा प्रदान किया। राजा ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें काफी जमीन देने की इच्छा व्यक्त की, किंतु उन्होंने उस समय स्वीकार नहीं किया। किंतु राजा के द्वारा बार बार सेवा के लिए प्रार्थना करने पर उन्होंने 2 भांड महाप्रसाद, 1 भांड सब्जी, जगन्नाथ जी का 1 प्रसादी वस्त्र और 2 पन कपर्दिका प्रतिदिन दोपहर के बाद मठ में भेजने की अनुमति दी है। तो आज भी गंगा माता मठ में जगन्नाथ जी के 2 भांड प्रसाद महाप्रसाद, 1 भांड सब्जी, भांड मतलब मिट्टी के पात्र को भांड कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद दिए जाते हैं, जगन्नाथ इतने बड़े बड़े मटके होते हैं, लंबे लंबे। वैसे तो आमतौर पर मटके घड़ा जो है वो गोल गोल होते से होते, पर जगन्नाथपुरी में लंबे लंबे से मटके होते है ना, तो उसको भांड कहते हैं। 2 भांड महाप्रसाद, 1 भांड सब्जी और कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे, उस समय मुद्राएं चलती थी, और जगन्नाथ जी के प्रसादी वस्त्र, ये हर रोज देने के लिए गंगा माता ने
राजा को आज्ञा किया। और ये जो सेवा है अभी तक ये चलती आ रही है। गंगा माता मठ में हर रोज जगन्नाथ मंदिर से 2 महाप्रसाद का भांड जाएंगे, 1 सब्जी का भांड जाएगा। जगन्नाथ जी के प्रसादी वस्त्र जैसे आज पहना गया ठाकुर जी को, तो वो वस्त्र फिर उनको दे दिए जाएंगे। कि आज भी ये प्रचलन नियमित रूप से चलती आ रही है। तो इस प्रकार से गंगा माता गोस्वामी ने जो वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जन्म स्थान है उसका उद्धार करते हैं। उसका उद्धार करके फिर वहां मठ का निर्माण करते हैं, तो जिसका नाम पड़ गया गंगा माता मठ। इसीलिए जगन्नाथ जी के रथ होते हैं ना, जगन्नाथ जी के रथ में गंगा माता मठ, पुरुषोत्तम मठ, इनके विशेष सेवा होते हैं। मेरे ख्याल से गंगा माता मठ में वो जगन्नाथ जी के वो बनते ना, मैं भूल रहा हूं अभी, जगन्नाथ जी के रथ के दिन जो जगन्नाथ जी के वो मुकुट पहनाए जाते हैं ना, थर्मोकोल के मुकुट बनते फूलों से जो बनता है, उसका नाम एक मैं नाम भूल रहा हूं अभी। बड़ा सुंदर बनता है वो, है ना। जैसे जगन्नाथ जी रथ में जाएंगे, रथ में जाने से पहले जो मुकुट लगाते हैं ना जगन्नाथ जी को, सफेद सफेद बड़े सुंदर फूल के होते हैं, ये आज भी गंगा माता मठ की सेवा है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं 1-2 साल पहले जब क्षेत्रधाम एक ग्रंथ है श्री क्षेत्र करके गौड़ी मिशन में निकलते हैं, तो उसमें ये मैंने पढ़ा था। तो गंगा माता मठ में ये हर वर्ष का सेवा होता है कि जगन्नाथ जी का जो वो मुकुट लगते हैं ना, जगन्नाथ जी का बलदेव का, ये दोनों गंगा माता मठ से बनाए जाते हैं। और कुछ विशेष सेवा भी होते हैं जो कि गंगा माता मठ को नियमित रूप से मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो महाप्रभु के पार्षद वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य है, उनके पूत जन्म भूमि के उद्धार के लिए गंगा माता गोस्वामी प्रयास करती है। और आज जब हम क्षेत्रधाम में जाते हैं तो वहां पर जाकर के गंगा माता मठ और श्वेत गंगा आदि को दर्शन का सौभाग्य मिलते हैं। तो इसीलिए जब भी हम पुरी धाम में जाए, क्षेत्रधाम में जाए, तो ऐसे तीर्थ स्थानों का दर्शन अवश्य ही करें। अन्यथा लोग क्या करते, पुरी में गए, समुद्र में स्नान करके जगन्नाथ जी को दर्शन करके फिर चले गए। अब पुरी में और कितने सारे तीर्थ है, गंभीरा है, हमारे हरिदास ठाकुर के समाधि मंदिर है, सिद्ध बकुल है, गुप्त वृंदावन है, और तो और इसमें हमारे पुरी में भी साक्षी गोपाल है ना, पुरी के मध्य में भी। तो ऐसे जो गुप्त स्थान है, उन स्थानों में हमें विशेष रूप में दर्शन करना चाहिए। और श्वेत गंगा में तो अवश्य स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज गंगा माता गोस्वामी ने कि आज शुभ आविर्भाव दिवस के पावन मुहूर्त पे हम उनको स्मरण करते हैं और वे हमें कृपा प्रदान करें कि हम अपना जीवन श्रीमन महाप्रभु के परंपरा में श्रेष्ठ वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में रह करके भजन के द्वारा अपना जीवन का हम कल्याण कर पाए। तो जो हमारा प्रसंग चल रहा था श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 13 अध्याय, तो यहां पर कहते हैं करो ये अद्वैत सेवा चैतन्य न माने अद्वैत ताहारे संहारिबे भालो मने। चैतन्य भागवत में कहते हैं करो ये अद्वैत सेवा चैतन्य न माने अद्वैत ताहारे संहारिबे भालो मने। कहते अद्वैत आचार्य जी को कोई सम्मान करते हैं, प्रेम रखते उनसे,
और महाप्रभु से उनका प्रेम स्वाभाविक प्रेम नहीं है, तो अद्वैत आचार्य कहते हैं उनका संहार कर देते हैं अद्वैत आचार्य जी। इसीलिए हमारे मन में शंका होते हैं और कई लोग ये आरोप लगाते हैं, विशेष करके स्मार्त लोग, विशेष करके जो शाक्त लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये जो वैष्णव लोग हैं ये किसी भी देवी देवता को मानते नहीं है कृष्ण के अलावा। ये शाक्त और स्मार्त लोगों का ये आरोप है वैष्णवों के प्रति। तो उनके लिए कहना है कि अगर उनके मन में ऐसा विचार है कि हम कृष्ण के अलावा किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं तो ये भ्रामक प्रचार है। हाँ, क्योंकि सनातन धर्म क्या है? एकेश्वरवाद है। सनातन धर्म में ईश्वर एक ही है। देवी देवताएं जो है ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर के आनुगत्य में काम करने वाले विशेष शक्ति प्राप्त देवी देवताएं हैं। तो इसीलिए जितने भी देवी देवता हैं हम सबको सम्मान प्रदान करते हैं, पर ईश्वर के रूप में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसीलिए परंतु हम किसी भी देवी देवता को हम उनकी उपहास नहीं करते हैं, उनका यथावत सम्मान प्रदान करते हैं। अब देखिए शिव जी और भगवान राम जी का संबंध क्या है। इसीलिए रामेश्वर जहां पर शिव जी के ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो रामेश्वरम शब्द का अर्थ किया गया ना, बड़ा विचित्र अर्थ है। तो भगवान राम कहते हैं रामस्य ईश्वरस्य स रामेश्वरम, रामस्य ईश्वरस्य जह स्व रामेश्वरम। कहते राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर, यानी कि शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं मेरे जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। और शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं राम ईश्वरस्य यह रामेश्वरम। तो राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वरम है। शिव जी कहते हैं राम मेरे ईश्वर है, और राम कहते हैं शिव जी मेरे ईश्वर है। अब इसमें ईश्वर कौन है ये कैसे निर्धारण करेंगे हम, है ना? शिव जी कहते हैं मैं राम का दास हूं, और राम कहते हैं मैं शिव जी का दास हूं। बताओ क्या मुसीबत है ना? जैसे भगवान कहते हैं कि भाई संसार में कुछ भी करो, मेरी पूजा करो ना करो कोई मायने नहीं रखता है, अगर मेरे भक्तों की पूजा आपने किया है तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं भाई हमें कुछ भी मत करो, भाई भगवान की संतुष्टि के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो शिव जी है ना, शिव तत्व है, ये शिव तत्व बड़ा व्यापक तत्व है, और यही शिव तत्व अभिन्न शिव तत्व है अद्वैत आचार्य जी, सदाशिव के अवतार है। इसीलिए जो शिव जी को नहीं मानेंगे, राम जी को मानना चाहेंगे, वो राम जी के चरणों में अपराध करेंगे और सिवाय कुछ नहीं होगा। शिव जी को माने बगैर हम राम जी को नहीं मान सकते, और राम जी को मानेंगे फिर शिव जी को नहीं मानेंगे, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमाराध्य में गुरुदेव हमारे गुरु महाराज जी वो बाल अवस्था से ही शिव जी की आराधना किया करते थे, है ना? और घंटों भर शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास ध्यान में लगा करके बैठे रहते थे। घर वाले परेशान हो जाते थे, कहाँ चला गया वो कामाख्या चरण, ढूंढते ढूंढते परेशान। तब जाकर के देखते थे कि जंगल में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाकर के बैठे हुए वो बेहोश पड़ा हुआ है। वो शिवलिंग आज भी है गुरु जी के जन्म स्थान में,
जिनका नाम क्या है? तीर्थेश्वर महादेव। बोले तीर्थेश्वर महादेव की जय। तो शिव जी की आराधना गुरु जी ने इस तन्मयता के साथ किया है कि शिव जी कहते भाई ये तो परम वैष्णव है, तो इनको कहां पर ले जाना चाहिए? भगवान कृष्ण के पास ले जाना चाहिए। तो अगर हम शिव जी की साधना करेंगे ना निष्कपट भाव से, शिव जी को अगर चाहेंगे निष्कपट भाव से, शिव जी की पूजा करेंगे निष्कपट भाव से, तो शिव जी क्या करते? अपने पास नहीं रखते। शिव जी क्या करते हैं? उनके हृदय का जो मूल संपदा है उनके पास शिव जी ले जाते हैं। और उनके मूल संपदा कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान राम। तो जो भी व्यक्ति जीवन में शिव आराधना से प्रारंभ करते हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करते हैं? शिव जी भगवान के पास ले आते हैं। हमारे गांव में अभी तो नहीं होता है, 15-20 साल पहले हमारे गांव में जितने भी लड़के होते थे ना, हम सब लोग शिवरात्रि का व्रत करते थे। सब लोग शिवरात्रि का व्रत, लड़के भी और लड़कियां तो करती ही है। तो ऐसे करते करते ना शिव जी के प्रति मेरा स्वाभाविक श्रद्धा बढ़ गई। तो मैं भी प्रारंभिक समय में शिव जी के ही भक्त रहा हूं। तो बाद में जो मैं पहला गुरु मंत्र लिया था वो शैव है। यद्यपि उन्होंने कृष्ण मंत्र से दीक्षा दिया था मुझे, परंतु है वो शैव। तो शिव जी की आराधना से मेरा भी मानो एक तरह से आध्यात्मिक सफर जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो बड़े से बड़े महान वैष्णव आचार्यों के जीवन में ये देखा गया। हमारे गुरुजी और प्रभुपाद जी कई सारे ऐसे शिष्य हुए जो पहले शिव जी के भक्त थे और बाद में इतने बड़े वैष्णव आचार्य हुए, क्योंकि शिव जी क्या करते? जब आप उनकी आराधना करते हो ना, तो आपके वास्तविक मंगल के लिए आपको वो वस्तुएं देते हैं जो आपको, जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। अब संपदाएं देंगे, संपदा कोई ना कोई छीन ही लेंगे, परंतु कृष्ण भक्ति, राम भक्ति ऐसी वस्तु है, अनमोल रत्न है, जो आपसे चाह करके भी कोई छीन नहीं सकते। एक प्रसिद्ध कथा आती है ना, विश्वनाथ जी के महान भक्त थे, क्या नाम था उनका? है प्रेम जी? काशी विश्वनाथ जी के बहुत बड़े महान भक्त थे। और जब बाद में उनको वृंदावन में भेजते हैं सनातन गोस्वामी के पास, विश्वनाथ जी सपनादेश देते हैं कि आप कुछ अमूल्य रत्न, रामदास तो नहीं, कुछ और था ना, काशी विश्वनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो विश्वनाथ जी उनको सपना देता है कि उन्होंने विश्वनाथ जी के पास कुछ मांग लिया था। तो विश्वनाथ जी कहते हैं मेरे पास मत मांगो, तुम वृंदावन में जाओ सनातन गोस्वामी के पास। तो वहां जाओ, वहां तुम्हें अपने मनोवांछित फल मिल जाएगा, जो भी तुम चाहते हो। नाम भूल रहा हूं मैं इस समय, कोई ऑनलाइन में सुन रहे तो जवाब देने की प्रयास करे। तो वहां पर वो वृंदावन में चल करके आए सनातन गोस्वामी के पास। जब आया तो जैसे सुना कि सनातन बाबा कहाँ रहते वृंदावन में, तो कहते कालीदह में मदन मोहन ढेरा है, वहां पर रहा करते। छोटी सी झोपड़ी कुटिया है, देखते ही दिमाग खराब हो गया। अरे महाराज विश्वनाथ जी कहाँ भेज दिया मुझे? भाई कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा होंगे, बहुत बड़ा आश्रम होगा, मंदिर होगा, कुछ संपदाएं मिल जाएंगे मुझे, पर ये तो छोटी सी झोपड़ी है, क्या मिलेगा यहां पर मुझे? तो जब
गए सनातन बाबा से वार्तालाप करने लगे, महाराज मुझे विश्वनाथ जी भेजा है, आपके साहब से कुछ लेने के लिए कहा है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मेरे पास आए हो, मैं क्या प्रदान करूंगा आपको, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, चले जाओ आप, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस करा दिया उनको। वापस जा ही रहे थे कि अचानक से सनातन गोस्वामी को क्या सूझा, उनको दोबारा बुला रहे, सुनो 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 सुनो, मुझे तो याद ही नहीं था, ये कूड़े के ढेर है ना, इसमें देखो कुछ पड़ा हुआ होगा। तो कूड़े को हटाया गया तो क्या मिला वहां पर, पारस मणि मिला। तो कहती है पारस मणि ऐसा ही पड़ा हुआ था, तो ले जाओ, उस काम में आ जाएगा। तो उस समय सनातन बाबा के सामने वो जीवन दास या ऐसा कुछ नाम था, शायद जीवन भट्टाचार्य ऐसा कुछ नाम था। तो क्या हुआ कि वो पारस मणि जब मिला ना, तो पुराने के दिनों के लोग ना कड़ा पहनते थे लोहे का, आज भी कई लोग पहनते। तो वो उनके मन में ये आया कि भाई, उनके मन में आया कि ये जो पारस मणि है, ये पारस मणि का काम करता भी नहीं कि तो परीक्षा करने लेना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, अपने हाथ के कड़े में स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया तो क्या हुआ, वो लोहे का कड़ा जो है सोना में परिवर्तित हो गया, सोने का बन गया। तो उनके मन में ये विचार आया, अरे भाई इतने बड़े महामूल्यवान रत्न को उन्होंने कूड़े के दान में ऐसे ही फेंक करके रख दिया, भाई ये फेंकने लायक थोड़ी ना है। तो उस समय क्या हुआ, वो लेकर के बड़ा खुश हो गया। खुश होते वो जा ही रहे थे, आधे रास्ते में जाकर के उनके दिमाग में एक विचार आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये पारस में लेकर के जा तो रहा हूं, पर जिनके पास पारस मणि जैसे महामूल्यवान रत्न ऐसे ही कूड़े के दान में फेंके हुए फेंक करके रखा हो, उनके पास इससे भी तो श्रेष्ठ महामूल्यवान रत्न रहे होंगे। आपके बेड पर 100, 150, 500 रुपया ऐसे बिखरे हुए पड़े होंगे, कब, जब आपके पास लाखों रुपए होंगे तभी तो कहते भाई पारस मणि को उन्होंने ऐसे कूड़े के जंगलों में ऐसे ही कूड़े के दान में ऐसे फेंक करके रख दिया है, तो और भी महामूल्यवान रत्न होंगे। तो कहते नहीं, इनके पास कुछ और है, जो और है ना वो चाहिए मुझे, आप इस पारस मणि से काम चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वापस आया, बोले सनातन बाबा आप मुझे ठग रहे हो। बोले क्यों, बोले भाई आप मुझे ये पारस मणि दे करके, जैसे बच्चों को चॉकलेट दे करके बातों से बहकाया जाता है, आप मुझे पारस मणि दे करके बहलाना चाहते हो। बोले क्यों, बोले आप पारस मणि जैसे महामूल्यवान रत्न को अगर ऐसे ही फेंक करके रख सकते हो, इससे श्रेष्ठ जो संपदा आपके पास है ना वो चाहिए मुझे, वो दो अभी। तो बेटा इसका एक उपाय है, मैं दूंगा आपको, परंतु जब तक पारस मणि तुम्हारे हाथ में है तब तक नहीं, एक को तो छोड़ना पड़ेगा। अब हम होते तो क्या विचार करते, अरे भाई छोड़ो, क्या कुछ नहीं चाहिए, पारस मणि मिल गया काफी है। तो हम क्या करते, सब जगह जगह पर जहां पर लोहे है 2-3 क्विंटल लोहे खरीद के ले आते और उनको स्वर्ण बना देते। जैसे एक राजा भगवान से वरदान मांगा कि मैं इतना वरदान दे दो, मैं जहां भी स्पर्श करूं सब स्वर्ण के बन जाए, सोने का बन जाए। बढ़िया है, आशीर्वाद दे दिया भगवान ने उनको। और वो दिन भर क्या करते रहे, जहां जहां महल में लोहे का वस्तुएं है उन सबको स्पर्श कर करके स्वर्ण में परिवर्तित करने लगे। दिन भर ऐसा करते करते सोने का पहाड़ बना दिया। बहुत थक गए, हैरान परेशान। अब रानी को कहा, रानी मैं थक गया, भोजन के लिए कुछ लेकर के आओ। दिन भर उन्होंने मेहनत किया ना, इतना सोना उन्होंने बनाया, तो अब भूख लग गए। तो क्या हुआ कि रानी ने व्यंजनों को परोसते हुई वो थाली में लेकर के आई और महाराज बैठे, जैसे महाप्रसाद गोविंद करने लगे और स्पर्श किया तो अन्न क्या बन गया, अब खाओ सोना। सोना खा के हजम कर सकते हो?
ऊपर से स्टोन बन जाएगा पेट में। कई सारे आयुर्वेदिक औषधियां होते हैं जिसमें स्वर्ण भस्म होते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों में स्वर्ण भस्म होते हैं। तो ये अधिक सेवन करने से भी हमारे किडनी में स्टोन बन जाते हैं। तो वो राजा जो ये वरदान लिया था कि मैं जो भी स्पर्श करूं सोने का बन जाए, तो आखिर में क्या हुआ, जो अन्न भूख मिटाने के लिए उनको खाना चाहिए वो अन्न भी सोना का बन गया, तो खाएगा क्या वो। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पारसमणि छोड़ना पड़ेगा। बोले क्या करूं फिर, पारसमणि आपको दे दूं? बोले मुझे करना ही क्या, मुझे तो पारसमणि से तब भी काम नहीं था, अब भी काम नहीं, आगे भी कोई काम नहीं होगा। इसको क्या करो, जमुना जी में फेंको। पारसमणि उसको जमुना जी में फेंक दिया। बताइए, जमुना जी में फेंक दिया और कहने लगे कि तुम क्या करो, अपने आप को भद्र बना करके लेकर के आओ। भद्र मतलब केश मुंडन करवाया, है ना। और केश मुंडन करवा करके कि वा मंत्र दिला गोसाई की बतार बोल, जो पीते मुई होइनो पागल। ऐसे सनातन बाबा ने मंत्र दे दिया, कहते हैं कौन सा न जाने मंत्र दे दिया कि वो नाम जपते 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 वो बेचारा पागल हो गया। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल, ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया मुझे, और क्या उनका सामर्थ्य है कि मुझे पागल बना करके वृंदावन के गलियों में डोलते रहे। वो नाम याद है प्रेम जी, जीवन चक्रवर्ती। हाँ मेरे ख्याल से जीवन चक्रवर्ती, क्योंकि मैंने बोला था जीवन बीच में जीवन चक्रवर्ती शायद, मैं बाद में कंफर्म कर लूंगा। इसे छोटी छोटी चीजें कई बार भूल जाती, याद नहीं आता अचानक से। तो जीवन चक्रवर्ती ही होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो बाद में तो जब उनको कहा था जो आप ये पारसमणि को भी ऐसे रख दिया है, तो जो आपका हृदय का धन है ना, जिस धन के आप धनी हो वो मुझे प्रदान करो। तो ऐसे ही जब शिव जी के कोई उपासना करते हैं ना, तो जीवन चक्रवर्ती क्या, देखो शिव जी के भक्त है, विश्वनाथ जी के एकनिष्ठ सेवक है। तो उन्होंने शिव जी से क्या मांगा था, भौतिक संपदाएं मांगी थी उन्होंने। क्या मांगा था, भौतिक संपदाएं। तो एक चैतन्य चरितामृत में पाया है ना कि विषय सुख मांगे आमी केनो दिवो, क्या विषय सुख यही बोला। महाप्रभु कहते हैं भगवान कृष्ण के बाद जब भक्त लोग जाकर के विषय मांगते हैं तो भगवान कृष्ण तो महामूर्ख है, और वो मांगने पर भी कृष्ण विषय नहीं देते हैं। आमी कहनो दिवो, मैं भी भूल रहा हूं कि भगवान कहते मैं क्यों दूं, वो तो मोरे के वो मांग रहा है, पर मुझे तो मालूम है ना उससे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो शिव जी के पास जब जीवन चक्रवर्ती जाकर के मांगा कि मुझे विषय सुख चाहिए, तो शिव जी कहता अगर बेटा चाहिए भी ना तो जाओ सनातन बाबा के पास चले जाओ, वहां पर तुम्हें विषय भी मिल जाएगा और आश्रय भी मिल जाएगा। तो विषय के रूप में मिल गया था पारसमणि, और आश्रय क्या मिला, गुरु चरणाश्रय। तो विषय तब विरक्त लगेंगे, विषय तब हमें व्यर्थ लगेंगे जब हम गुरुदेव के चरणों में आश्रय ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया आश्रय लोया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे आर शव मरे अकारण आर शव मरे अकारण। आश्रय लेकर के जो भजन नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, मरते हैं और सिवाय कुछ नहीं होता है। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्याजे। बहुत से ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति है, भगवान में श्रद्धा है, रति है, विश्वास है, पर
गुरु चरणाश्रय नहीं किया, कंठी नहीं पहनते, तिलक नहीं करते, मंदिर में आते जरूर। कहते ऐसे जन्म जन्म से साधन करने पर भी हमारा पुण्य लाभ कर सकते हो आप, पर सुकृति आप अर्जित नहीं कर सकते। सुकृति अर्जित के लिए आपको सत्संग, हरिकथा और भजन क्रियाओं में आपकी रुचि होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं आश्रय किए बिना जो भी हम भजन करते हैं वो भजन निष्फल होता है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में आश्रय ग्रहण करना बड़ा आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो अद्वैत आचार्य जी को मानते, महाप्रभु को नहीं मानते, तो महाप्रभु को ना मानने से अद्वैत आचार्य जी को मानने पर अद्वैत आचार्य स्वयं रुष्ट हो जाते उन सब भक्तों के प्रति जो महाप्रभु को मानते नहीं। ऐसे ही शिव जी बड़े रुष्ट हो जाते हैं जो कृष्ण को नहीं मानना चाहते हैं। और विशेष करके कुछ शैव लोग तो इस प्रकार से दुस्साहस करते हैं कि कृष्ण के बारे में अनर्गल प्रलाप करते रहते, क्योंकि वो शैव है। तो वे चाहते कि शिव जी को ही हम सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ घोषित करें, परंतु इससे अल्टीमेट शिव जी को ही वो लोग अप्रसन्न कर रहे हैं, इसमें उनका ज्ञान नहीं है। और हम भी अगर भगवान कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट घोषित करने के चक्कर में शिव जी को अपमानित करें तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख भी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन तत्व भगवत पाद क्या करते, भगवान जगत कल्याण के लिए आपने आप को तीन स्वरूप में विभाजित करते हैं। वो भगवान ही है जो अपने आप को तीन भागों में विभाग करता। जब सृष्टि के लिए भगवान प्रयास करते हैं तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं। जीव पालन के लिए जब प्रयास करते हैं तो भगवान विष्णु बन जाते हैं। संहार के लिए फिर वही भगवान शंकर बन जाते हैं। तो इसीलिए कहते अद्वैत आचार्य जी को मानने वाले भक्त अगर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को नहीं मानते हैं तो अद्वैत आचार्य उनके प्रति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं। स्वाभाविक है, जैसे हमारे बहुत से हिंदू भाई लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं। आप हनुमान जी की भक्ति बहुत करो और राम जी के प्रति आपकी बिल्कुल भी श्रद्धा ना हो तो हनुमान भक्ति का कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे ही हम कृष्ण भक्ति कर तो रहे हैं पर शिव जी के प्रति श्रद्धा ना हो, सम्मान ना हो तो सब के सब हमारा व्यर्थ है। इसीलिए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का बड़ा महिमा है। ब्रजधाम दर्शन का पहला दर्शन स्थल ही गोपेश्वर महादेव है। मायापुर में जब आप पहला प्रवेश करेंगे ना मायापुर में, तो मायापुर में पहला मंदिर आता है क्षेत्रपाल शिवजी का। मायापुर में गंगा जी पार करते जैसे आप मायापुर में प्रवेश करेंगे ना तो वहां पर पहला मंदिर आएगा क्षेत्रपाल शिवजी का, जो कि हमारे परम गुरु जी ने स्थापित किया था। क्षेत्रपाल कहते हैं जो ये पहाड़गंज क्षेत्र है ना, इस पहाड़गंज क्षेत्र के क्षेत्रपाल कौन है? एसएचओ है ना, थाने का एसएचओ जैसे होता है, उनके अंडर में होता ना ये एरिया। तो ऐसे ही क्षेत्र यानी कि जो एरिया है वो जैसे पूरी धाम में वहां भी शिव जी है ना, क्या नाम है शिव जी का? हाँ जी, पंचशिव है ना, क्षेत्र धाम में भी पंचशिव है। हाँ, वहां भी पंचशिव है जो क्षेत्रपाल के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे ही वृंदावन में, मथुरा ब्रजमंडल में भी कितने हैं? 4 है। भूतेश्वर, कामेश्वर, नंदीश्वर और चकलेश्वर। भूतेश्वर मथुरा में, कामेश्वर कामा में, चकलेश्वर और नंदीश्वर। मेरे ख्याल से ब्रजमंडल में ये 4 मुख्य शिवालय है।
जो क्षेत्रपाल का काम करते हैं। तो मायापुर में भी क्षेत्रपाल शिव जी का मंदिर, वो क्या करते हैं, मायापुर धाम का वो अधिपति है, संरक्षक है। कोई भी अशुभ शक्तियां वैष्णवों को कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए शिव जी द्वार पर खड़े रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है क्षेत्रपाल। हाँ, तो इसीलिए मायापुर में जो महाप्रभु का जन्म स्थान है ना, जहां पर निमाई का जन्म हुआ है, वहां पर क्षेत्रपाल का शिव मंदिर है। जन्म स्थान से थोड़ा सा पीछे एक कटहल का वृक्ष है, जैसे निमाई का जहां जन्म हुआ वो नीम वृक्ष के नीचे, उसी के थोड़ा सा पीछे जाकर के कटहल का वृक्ष है, वहां क्षेत्रपाल शिव जी का मंदिर है। और हमारा जो परम गुरु जी ने मायापुर के प्रारंभ में ही उन्होंने शिव जी का मंदिर स्थापना किया। हमारे मधुसूदन गोसाई महाराज जी का मठ है, जहां पर श्री कृष्ण चैतन्य मठ, उनके मठ में के अंदर में भी क्या है, शिव जी के मंदिर है। यहां तक कि जो इस्कॉन के राधा माधव मंदिर है, इस्कॉन के राधा माधव मंदिर है ना, राधा माधव मंदिर के एक और प्रकोष्ठ होते हैं जहां पर शालिग्राम शिलाओं को रखे जाते हैं। वहां पर ना राधा माधव मंदिर के एक प्रकोष्ठ में नित्य शिव जी की अभिषेक होते हैं, इस्कॉन में शिव जी का आराधना होते हैं, शिवार्चन किए जाते हैं। तो ऐसे ही शिव जी वैष्णव श्रेष्ठ है। भागवतम में क्या कहा गया, भागवतम में कहते हैं कि कौन सा श्लोक है, निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा। कहते हैं नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा, और देवों में सर्वश्रेष्ठ देव है भगवान अच्युत, भगवान विष्णु। वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। कहते ऐसे ही वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, शंकर जी, शिव जी। और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन से है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कई सारे शैव लोग ना ये मानते नहीं है कि शिव जी वैष्णव क्यों होंगे। भाई जब पंच मुंह में वो राम नाम जाप करेंगे तो वो वैष्णव क्यों नहीं होंगे, राम नाम जप ही तो करते वो। जैसे एक दिन कथा में सुनाया था ना मैं कि शिव जी हमेशा ध्यानावस्थित अवस्था में क्यों होते, आंखें बंद किए हुए क्यों होते। तो उन्होंने सृष्टि करना शुरू किया था ब्रह्मा जी के देखा देखी, तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए उनके सृष्टि से। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को शिकायत लगाया कि इनकी सृष्टि बंद करवाओ, ये अजीबोगरीब सृष्टि करते रहते हैं, चंड मुंड असुर राक्षस भूत प्रेत। तो भगवान ने कहा भाई इनको थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा इनको रोकने के लिए। तो टेक्निकल दिमाग क्या लगाया कि देखो शिव जी आपको तो मैंने इसलिए प्रकट किया था ताकि आप संहार के देवता हो, आपको संहार करना पड़ेगा। अब संहार तो अभी हो ही नहीं सकते, अभी तो सृष्टि ही हो रही है। ब्रह्मा जी तो केवल सृष्टि करना ही शुरू किया, संहार तो कल्प के अंत में होंगे। इसलिए आप क्या करो, संहार का समय ना आने तक आप कैलाश में जाकर के ध्यान करो, साधन करो, क्योंकि संहार करने के लिए सामर्थ्य चाहिए ना, डिमोलिश के लिए तो बॉडी पावर चाहिए। इसके लिए तब तक क्या करो, आप साधन करो। कहां पर, कैलाश में। इसीलिए आज भी शिव जी कैलाश में जाकर के राम नाम के द्वारा अपने आप को सामर्थ्यवान बना रहे। हालांकि वो सामर्थ्यवान है ही पहले से, स्वयंभू है। तो इसी प्रकार शिव जी और भगवान शिव तत्व और विष्णु तत्व, ये इसका बुरा व्यापक व्याख्या है। कभी और समय होंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संध्याकालीन सत्र में हम जो आज का हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु है उनका हम गुण महिमा कीर्तन श्रवण करेंगे। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के जीवन चरित्र हमारे गौरीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए नित्य प्रति उनके जय घोष दिए जाते हैं। हमारे गौरीय संप्रदाय को वैष्णव समाज में प्रतिष्ठित करने में बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का जो सेवा है बहुत महत्वपूर्ण सेवा है।
जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद, जगन्नाथ दास बाबा जी है ना हमारे परंपरा में, उनके बाद हमारे परंपरा का उनके अनुयायी के रूप में, उनके श्रेष्ठ आचार्य के रूप में बलदेव विद्याभूषण प्रभु को माना जाता है। क्षमा करें, बलदेव विद्याभूषण प्रभु के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी, उल्टा हो गया। तो आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करो सुधीर बाबू जी। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद नाम तेरे मधुसूदन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, जय जय गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। क्षय गोसाई करी चरण बंदा, जय गोसाई करी चरण बंदा। जहाँ है विघ्न नाश विष्टपुरा, जय तेरे नाथ विष्टपुरा। क्षय गोसाई जय मुनि तारला, जय गोसाई जय मुनि तारला। सवार पद रेणु मोर पंचग्राम, सवार पद रेणु मोर पंचग्राम। तेरा चरण श्री भक्त सनवा, तेरा चरण श्री भक्त सनवा। जन्म जन्म है अभिलाष, जन्म जन्म है अभिलाष। क्षय गोसाई जावे ब्रज कैलवा, जय गोसाई जावे ब्रज कैलवा। राधा कृष्ण नित्य लीला कैला प्रकाश, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंद बल हरि भज वृंदावन, मनेरानंद बल हरि भज वृंदावन। गुरु वैष्णव पद मजाया श्री गुरु वैष्णव पद मजाया मां। गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंहा तो नरसिंहा, तो नरसिंह पर तो नरसिंह। जतो जतो जामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। जय नरसिंहा जय नरसिंहा, जय नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये, नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने। हिरण्यकशिपुर वक्षशिलाटङ्कन खालये, हिरण्यकशिपु वर्षशिलाटङ्कन खाए। वागीशायशवने लक्ष्मी सतवक्षसि, वागीशायशवने लक्ष्मी सतवक्षसि। यस्ते हृदय संवितं नरसिंहं भजे, स्वास्ते हृदय संवितं नरसिंहं भजे। नरसिंह जय नरसिंह जय जय
श्री नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म वृंग कालादेश जय पद्म मुख पद्म वृंग कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 जय श्री गुरु वरंग गंधर्व का गिरधारी जी की जय। जय श्री गुरु वरंग श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जय दृष्टि भीम अर्जुन नकुल सहदेव पंच पांडव की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्यलीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर